ओलंपिक का सफर भारत के लिए काफी ज्यादा यादगार रहा। भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया टोक्यो ओलंपिक में और भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड भी शामिल है। और फ्रेंड्स, भारत ने काफी ज्यादा इतिहास भी बनाया इस ओलंपिक में। तो ये टॉपिक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है पूरे 2021 का। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फ्रेंड्स वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका देश ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हो रहा है ये एक्चुअल में 2020 वाला ओलंपिक है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसे 2021 के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अमेरिका ने कुल 113 पदक जीते हैं, जो कि सबसे ज्यादा हैं। इनमें 39 हैं स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल, 41 हैं सिल्वर यानी कि रजत, और 33 है कांस्य पदक या बोल सकते हो 33 है ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद दूसरे स्थान पे है चीन। चीन ने जीते हैं 88 पदक। इसमें है 38 गोल्ड, 32 सिल्वर, 18 ब्रॉन्ज। वहीं अगर हम बात करें तीसरे स्थान पर, वो रहा है जापान देश, जिसने 58 पदक जीते हैं, जिसमें कि 27 गोल्ड है, 14 सिल्वर है, 17 ब्रॉन्ज है। वहीं अगर हम बात करें भारत की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने कुल मिला के 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है, और भारत रहा है 48वें स्थान पे। भारत का स्थान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 या बोल सकते हो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो आपका आंसर होगा अमेरिका, जिसने कि 39 स्वर्ण पदक जीते हैं। सबसे ज़्यादा रजत पदक का रिकॉर्ड भी अमेरिका के पास रहा, जिसने कि 41 रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं। और सबसे ज़्यादा कांस्य पदक जीतने का रिकॉर्ड भी अमेरिका ने ही लिया है। कुल मिला के 33 कांस्य पदक जीते हैं, यानी कि कुल मिला के फ्रेंड्स अमेरिका ने कितने पदक जीते? 113। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल मिला के 7 पदक जीते हैं। इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 है ब्रॉन्ज। गोल्ड को हिंदी में स्वर्ण पदक बोलते हैं, सिल्वर को हिंदी में रजत पदक बोलते हैं, ब्रॉन्ज को हिंदी में बोलते हैं कांस्य पदक। और भारत का स्थान रहा है 48वां, ये आपने याद रखना है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 7 पदक जीते हैं। इसके बारे में आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता है और किस खेल से संबंध रखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो 7 चीज पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला पदक जो जीता था वो मीराबाई चानू ने जीता था टोक्यो ओलंपिक 2021 में, और ये वेट लिफ्टिंग से इनका संबंध है, और इन्होंने रजत पदक जीता है। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ना, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि टोक्यो ओलंपिक 2020 या 2021 कुछ भी बोल लो आप, इसमें भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता था? आंसर है मीराबाई चानू ने जीता था। इनका संबंध किस खेल से है? वेट लिफ्टिंग से संबंध रखती है मीराबाई चानू। कौन सा पदक जीता है मीराबाई चानू ने? रजत पदक जीता है, ये आपने याद रखना है। दूसरा पदक जीत दिलाया भारत को पीवी संधू ने। इनका संबंध है बैडमिंटन खेल से, और इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तीसरा पदक लवलीन बोरगोहेन ने जीता है, ये महिला मुक्केबाजी की खिलाड़ी हैं, कांस्य पदक जीता है इन्होंने। ठीक है, किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से होता है ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। चौथा पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने। ठीक है, कांस्य पदक जीता है। 5वां पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है, जो कि भारतीय रेसलर हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। 6ठा पदक जीता है बजरंग पुनिया ने, ये रेसलर हैं, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 7वां पदक नीरज चोपड़ा ने जीता है, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, ओलंपिक लोगों में कुल मिला के 5 छल्ले होते हैं। फोटो में आप देख के समझ सकते हो, ये छल्ले जो होते हैं अलग अलग रंग के होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ सभी एग्जाम में क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ओलंपिक लोगों में जो विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं ना, वो विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया था क्वेश्चन कैसे है, एग्जाम में पूछेंगे कि जो ओलंपिक लोगों का जो रंग होता है, जो अलग अलग रंग के जो छल्ले होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगों में नीले रंग का छल्ला होता है, एक दूसरा काले रंग का होता है, तीसरा होता है लाल रंग का, चौथा पीले रंग का, 5वां हरे रंग का। ठीक है, ये 5 रंग के छल्ले होते हैं, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बताया था कि जो विभिन्न रंग के छल्ले होते हैं, मतलब विभिन्न रंग के जो रिंग्स होती हैं, ये अलग अलग महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब कि जो नीला रंग है ना, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा रंग किसको प्रतिनिधित्व करता है। तो नीला रंग है यूरोप महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपने याद रखना है। काला रंग अफ्रीका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग अमेरिका महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है।
पीला रंग एशिया महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं अगर बात करें हरे रंग की, ये ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करता है। ये आपने याद रखना है जितने पॉइंट मैंने आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में फ्रेंड्स आप नोट्स बनाते रहो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 32वां संस्करण आयोजित हुआ है टोक्यो ओलंपिक 2020 का 2021 में। ठीक है, संस्करण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 में होने वाला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ हुआ है? फ्रेंड्स, ये जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ है 2021 में, ये समर ओलंपिक था, यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो सही आंसर हुआ हमारा ऑप्शन बी। और फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि 2021 से पहले जो जापान में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है ना, वो 1964 में हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ समर ओलंपिक की, यानी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। और अब कब हुआ है? 2021 में। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि फ्रेंड्स ये जो टोक्यो ओलंपिक था, ये था 32वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 32वां। ठीक है, और ये हर 4 साल के अंतराल पे होता है, मतलब कि 4 साल पहले भी हुआ होगा। तो 4 साल पहले जो 31वां संस्करण था ना, वो हुआ था रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में। यहाँ फ्रेंड्स वही लाइन लिखी है, इससे पहले 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में 2016 में हुआ था। ठीक है, और इस ओलंपिक खेल का जो शुभंकर था वो था विनीसियस। ठीक है, शुभंकर जिसको हम मैस्कॉट बोलते हैं, ये था विनीसियस। वहीं अगर हम बात करें फ्रेंड्स, 4 साल के बाद फिर से होगा। ठीक है, 4 साल के बाद फिर से होगा। कब होगा वो होगा 2024 में। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा? 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 जो होगा, ये पेरिस, फ्रांस में होगा। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने साल के बाद पदक जीता है? फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हॉकी खेल की। ठीक है, तो हॉकी खेल में जो टोक्यो ओलंपिक हॉकी में जो ओलंपिक में पदक जीता है ना भारत ने, वो जीता है ऑप्शन ए 41 साल के बाद। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक में सिर्फ एक ही गोल्ड जीता है। फ्रेंड्स ये जीता है ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा ने। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो नीरज चोपड़ा है, इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक। ठीक है, जिसको कि हम इंग्लिश में जैवलिन थ्रो भी बोलते हैं। भाला फेंक खेल से ही संबंध रखते हैं। और फ्रेंड्स ये हरियाणा के हैं। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह की थीम क्या थी? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, वर्ल्ड्स वी शेयर। फ्रेंड देखो, जो टोक्यो ओलंपिक 2021 हुआ है ना, इसका उद्घाटन समारोह का भी थीम था और समापन समारोह का भी थीम था। तो समापन समारोह का जो थीम था वो था वर्ल्ड्स वी शेयर। ठीक है, ये आपने याद रखना है, वर्ल्ड्स वी शेयर। वहीं अगर हम बात करें उद्घाटन समारोह की थीम की, तो टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो उद्घाटन समारोह है, इसकी थीम है यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये आपने याद रखना है। ठीक है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उद्घाटन समारोह का यूनाइटेड बाय इमोशंस और समापन समारोह का वर्ल्ड्स वी शेयर। फ्रेंड्स मैं आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। किस देश के इलियुड किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, केनिया देश के हैं इलियुड किपचोगे, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। किपचोगे ओलंपिक की पुरुष मैराथन में 1 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले तीसरे धावक बन गए हैं। और इससे पहले अबेदे बिकिला, जिन्होंने 1960-1964 में जीता था, और वाल्देमर सिरपिंस्की, जिन्होंने 1976-1980 में जीता था। ये कमाल किया था। ठीक है, और ये अब कौन बन गए हैं? किपचोगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, जो कि केनिया देश के हैं। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर यानी कि मैस्कॉट्स क्या है? सही आंसर है ऑप्शन ए, मिराई टोवा। टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभंकर है, ये आपने याद रखना है। शुभंकर को इंग्लिश में हम मैस्कॉट बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि पैरा ओलंपिक खेल जो हुए हैं, उसका शुभंकर है सोमाइटी। दोनों की फोटो मैं आपको सामने शो कर रहा हूँ।